अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना शाह टीवी 20 के प्रोग्राम फेस ऑफ फैक्ट्स के साथ। इलेक्शन 2024 जहां बहुत सी पार्टियों के लिए आजमाइश के बाइस है, क्योंकि जो पार्टियां कई सालों से हुकूमत कर रही हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही हैं, तो अभी उनके लिए एक सूरत हाल ये है कि अवामी राय उनके लिए कहाँ क्या है। कहीं एक तरफ एक पार्टी जो है उसके ऊपर दूसरे मामलात हैं, उनको अपने इलेक्शन के निशान नहीं मिला, जो भी है वॉटेवर, लेकिन एक और पार्टी हालिया दिनों में ही अपने वो क़याम पज़ीर हुई है और उस पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के में बहुत सारे लोग जो सियासत से पहले वाबस्ता थे वो शामिल हुए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सियासत से वाबस्ता तो नहीं रहे, से किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्ता तो नहीं रहे, लेकिन वो इस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्हीं में से एक शख्स है हमारे साथ आज, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे, जो एक इस मुल्क की, इस शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, और जिनके लिए कहा ये जा सकता है कि आप एक जिसे कहते हैं कि एक नीट एंड क्लियर पर्सनालिटी, और जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट भी कर सकते हैं, जिनकी बात का लोग यकीन भी करते हैं। अभी गुज़िश्ता इलेक्शंस में उन्होंने यहाँ से एक तहरीक इंसाफ के टिकट से जो है इलेक्शन जीता था, और अभी वो उनका ताल्लुक है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। आज हम उनसे बात करेंगे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर क्या नजर आता है और उनकी इस इलेक्शन में क्या तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम। महमूद साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप कारोबारी हजरात बहुत कम सियासत में आते हैं, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे अपना आपका कारोबार है और सूरत हाल है, आप सियासत में आए। बुनियादी वजह क्या थी कि आप सियासत में आए और इतने एक्टिवली आप अहम जिम्मेदारियों पे काम करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी सवाल जो कि मैं सियासत में आया उसकी वजह ये है कि 60 साल के बाद आदमी ये सोचता है कि कुछ लोग कहते हैं रिटायरमेंट लेने। बीइंग बिजनेसमैन कभी रिटायर होता नहीं। तो मैंने सोचा कि देखें जी, मैं जो है सियासत में आ जाऊं, क्योंकि इस मुल्क ने और ख़ास तौर पे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो लेट मी गिव इट बैक टू दी सिटी एंड कंट्री। तो मैं सियासत में आ गया। सियासत में आने के बाद मैं पहली दफ़ा इलेक्शन जब लड़ा तो मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के सामने इलेक्शन लड़ा। ओके। और उसमें मेरे और उनके बीच में कोई 3-4 हज़ार वोटों की फर्क और बड़ा क्लीन मतलब इलेक्शन था। उसके बाद खैर मैं इलेक्शन हार गया। उसके बाद इत्तेफाक से पार्टी ने मुझे जो है अली जैदी साहब के साथ जो है एडवाइजर रखा, और मैं पोर्ट्स एंड शिपिंग में एडवाइजर था। फिर कुछ अरसे के बाद खान साहब ने देखा कारकर्दगी और जो भी है देखा, मुझे खान साहब ने अपने साथ रख लिया एज स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। मैं SAPM बन गया। SAPM कुछ अरसा चलता रहा। उसके बाद बदकिस्मती से आमिर लियाकत साहब का इंतकाल हो गया। बड़े अच्छे शख्स थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो ये सीट खाली हो गई थी, और इस सीट के ऊपर पहले भी मैं लड़ना चाह रहा था 2018 में, मगर क्योंकि पार्टी ने आमिर लियाकत को दिया था तो कहा। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो ये सीट खाली होने के बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए और मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और मैं तकरीबन 29,000 वोट मैंने यहाँ से हासिल किए और मैं MNA बन गया। MNA के बाद पार्टी की पॉलिसी थी कि जी आप ओथ नहीं लेंगे, तो मैंने ना ओथ लिया। फिर कई अरसा तक तो मैं MNA था विदाउट एन ओथ, बट बाद में फिर पार्टी ने डिसाइड किया, क्योंकि जब पार्टी ने सोचा कि जी बहुत हो गया, मतलब कोई भी असेंबली में, पार्टी ने मुझे कहा कि आप जाके ओथ ले लें। अच्छा, उसकी वजह जिसको आप कहते हैं ना यू टर्न, उन्होंने कहा जी सब लोग जो है वापस असेंबली में जाए, तो उसके लिए पार्टी ने मुझे कहा आप जाके। मैंने जाके ओथ लिया, मैं असेंबली में रहा। फिर जो है बहुत सारी चीज़ें चलती गई, और मैं कहूँगा कि लोगों का मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टी के साथ एक या दो चीज़ों पे था। मेन चीज़ ये थी कि आई वॉज नेवर अगेंस्ट द आर्मी और द आर्म फोर्सेस, और ये जो पार्टी में बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा था अगेंस्ट द आर्मी वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, और कई ग्रुपों पे भी मैं कहता रहा कि वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द आर्मी। फिर 8 मई को एक मीटिंग हुई थी
जो कि पार्टी के उसकी, क्योंकि मैं भी उनमें मीटिंग्स में बैठा था, सीनियर लोग बैठे थे। जब उन्होंने 9 मई का प्लान दिया तो मैंने उस वक्त कह दिया था, मैंने कहा देखिए दिस इज नॉट वर्केबल, आइदर वी गो फॉर अ डिजास्टर और मी मे हेड फॉर अ सिविल वॉर। खैर इत्तेफाक से 9 मई हो गया और उसके बाद जो मेरे अल्फाज थे वो प्रूव हो गए कि द पार्टी वेंट फॉर अ डिजास्टर। मैं पहला शख्स था 9 मई के बाद जिसने पार्टी भी छोड़ी और अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया। मैंने जब पार्टी छोड़ी तो मैंने अपनी सीट से भी विदाउट एनी प्रेशर। मैं आई वाज द फर्स्ट वन, सो आई हैड नो प्रेशर, ओके, विदाउट एनी प्रेशर, बिकॉज मेरा आइडियोलॉजी यही है कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को डैमेज करेंगे तो इस मुल्क को डैमेज करने की बात। देखिए हम पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस ला सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स रिप्लेस हो सकते हैं, बट फौज रिप्लेस नहीं हो सकता। मतलब एक मेजर को बनने में कई साल लग जाते हैं, एक जनरल को बनने में 15-20 साल लग जाते हैं, तो वो जनरल बनता है। तो 4 दिन में 8 दिन में ये वो इदारा नहीं है जैसे सियासत में है। तो कल को किसी का बेटा है और उन्होंने कहा जी बेटा तुम इलेक्शन लड़ लो, तो वो इलेक्शन में बैठ जाते हैं। मगर रियलिटी में फौज में तो ऐसे नहीं हो सकता ना कि कोई जनरल साहब कहे कल को जी मेरे बेटे को जनरल बना दो, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब सिलसिला चलता रहा, फिर मैं इत्तेफाक से अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब ने वहां पे इस्लामाबाद में पार्टी बनाया थे, मैं भी वहीं पे था। तो ये नई पार्टी हमने मिलकर तश्कील दी और मैं सिंध को का सदर बन गया और पूरे सिंध को देख रहा हूँ। हमने इस छोटे से वक्त में काफी कामयाबी हासिल की, क्योंकि लोगों का कहना था कि जी 4 आदमी भी आपको नहीं मिलेंगे। हमने तकरीबन 27,000 तो मेंबरशिप लिया है लोगों का कराची से, मेंबरशिप ड्राइव करके, जिसके वो नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड दिए हैं, अपने नंबर दिए हमारे को मेंबरशिप ड्राइव में। प्लस हमने 41 कैंडिडेट्स खड़ा किए कराची से। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़ा फिगर है, ये बड़ा फिगर है नई पार्टी के लिए, नई पार्टी के लिए, और हमने वो खड़े कर दिए। फिर मुझे जो एक एज और मिल गया, 41 एमपीए की सीटों के लिए एमपीए एमएलएस बहुत अच्छा, ठीक है ना। और हमें एक एज जो ये मिल गया था कि कोई 32 लोग जो यूसी चेयरमैन जो पीटीआई के थे, उन्होंने जो है हमारी हिमायत का ऐलान किया और वो भी हमारे साथ ज्वाइन टेक्निकली हो गए। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेंथ कराची में। अब ये देखना है कि अवाम किसको वोट देती है, देखिए ना। हर पार्टी हर कैंडिडेट यही ख्वाहिश करता है कि वो जीते, मगर जीतना हमारा मकसद नहीं है। देखिए रिकॉग्नाइजेशन है कि आपको लोगों जान जाए। एक चीज है कि हमारे को हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि कराची इज नॉट विद अ सिंगल पार्टी, इट्स विद ऑल लोग हैं जो कि मुख्तलिफ लोग हैं। तो हम जो है बेसिकली इसके अंदर अब 8 तारीख को देखते हैं। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा एमपीएस में है, उसकी वजह बीइंग कराची है, बिकॉज हम कराची में पार्टीशन बनने से पहले कराची में, तो वी आर प्रॉपर कराची आइट। और यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमपीए निकाले हैं, उसकी वजह कि बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ सिंध, तो मेरा टारगेट ये है, इट्स नॉट माय ओन सीट। अगर मुझे अपनी सिंगल सीट निकालनी होती तो आई कुड हैव जॉइंड एमक्यूएम, द डोर्स वर ओपन and they even offered me. I could have joined People's Party. The doors were open. They also offered you. Yes. उसकी वजह देखिए, मैं दोनों पार्टियों ने मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि मैं जो है ना ये गंदी जबान की सियासत में बिलीव ही नहीं करता कि हम एक दूसरे पार्टीज को बुरा भला बोले, चाहे वो एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो। देखिए हम सियासत करें ऑन इश्यूज, हम इसके ऊपर सियासत ना करें कि दूसरे को नीचा दिखा के अपना कद बढ़ाना, ये मैं इसको मानता ही नहीं। अच्छा मौलवी साहब, हम पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक हम ये देखते आए हैं कि जो भी इस किस्म की पार्टियां बनी हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून का बेशीन बन गई, पीपल्स पार्टी पेट्रोल बन गई और इस तरह की बन गई, उन पार्टियों का फिर वजूद नहीं रहा। अब ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी एक तरह से पैरेलल बनी पीटीआई से निकलकर, तो उसका आप समझते हैं कि ये इसका भी हशर बाकी पार्टियों की तरह होगा या ये अपनी जगह बना सकेगी? क्योंकि
इसमें जो पार्टियां पहले भी बनी और इस पार्टी समेत कोई नेशनल फिगर नहीं है जिसको अवाम पजीर आए दे। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जहांगीर तरीन साहब नेशनल फिगर है, ओके, ठीक है। प्लस देखिए जो भी पार्टी जो फारिग हो गई जिसको आप कहेंगे, वो पार्टीज थे जो हुकूमत में नहीं आए, सही, ठीक है। तहरीक इस्तकलाल, मुशर्रफ साहब की पार्टी, क्योंकि वो हुकूमत में नहीं आए। जो पार्टी देखें हुकूमत में आ गई तो वो स्टेब्लिश आप जिनको कहते हैं, देखें ना पीटीआई कितने साल तक स्ट्रगल कर रही थी, 1 सीट और 2 सीट के कोई पूछता नहीं था उनको, सही, ठीक है। थैंक्स टू द आर्मी एंड द एस्टेब्लिशमेंट कि उन्होंने हाथ पकड़ के पीटीआई को बिठाया। वी हैव टू फेस द फैक्ट्स, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उन्होंने बिठा दिया, आज वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई। देखिए ना, मोस्ट हम बहुत फौज को बोलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा बुरा बोलते हैं, सारी पार्टीज, बिकॉज इट हैज टू बी अ चेक एंड बैलेंस। अगर एस्टेब्लिशमेंट को मैं खत्म कर दूं तो पार्टीज को चेक कौन करेगा? एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड, और ये कोई पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में होता है। आप मुझे बताएं ना, किस दुनिया में एक्सेप्ट करेंगे कि जो है लोग जो है आर्मी के उसके अंदर घुस जाए? और मैंने अमेरिकन सीनियर आई वुड से नॉट एम्बेसडर, मतलब काउंसिलेट एंड अदर सीनियर मेंबर्स के साथ जब बात की थी, मैंने कहने लगे यू सी दिस इज ह्यूमन राइट एंड दिस योला। मैंने कहा ओके, वन थिंग, इफ समबडी ट्राइज टू एंटर पेंटागन, व्हाट वुड यू डू? एंड शी वाज वेरी स्ट्रेट, शी सेड वी विल शूट हिम डाउन। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इफ यू विल शूट हिम डाउन, तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट अस दैट वी डोंट इवन रिटेलिएट? दिस इज थैंक्स टू द आर्मी एंड जिसका भी ये ब्रेन चाइल्ड था कि दरवाजे खोल दो एंड डू नॉट रिटेलिएट, वाज अ मार्वेलस थिंग। आप मुझे बताएं, 25-30 आदमी की लाशें गिर जाती, फौज के लिए गोली चलाना कौन सा मसला था? 25-30 आदमी गिर जाती, वी वुड हैव हेडेड फॉर अ सिविल वॉर। देखिए मैं तो ये कहता हूँ ना, ये बड़ा अजीब लफ्ज लगता है कि मुल्क की खिदमत करना, पार्टी में हो या ना हो, आदमी सबको मुल्क की खिदमत करना चाहिए। इसकी क्योंकि ये लफ्ज से मुझे बड़ा चिढ़ है, लोग कहते हैं मुल्क की, मैंने कहा कौन आदमी चाहता है कि मुल्क की खिदमत नहीं करे? पार्टी का एजेंट, क्योंकि एक सिस्टम है, पार्टीज बनती है, गवर्नमेंट में आती है। देखिए वो पार्टीज कोई भी आ जाए, जिनको अवाम के लिए सोचे। देखिए ज्यादातर, मैं ओपनली कहूँगा, सबकी बात नहीं है, ज्यादातर लोग अपने मफाद के लिए सोचते हैं, अवाम के लिए कम सोचते हैं। जिस दिन पार्टी, चाहे किसी पार्टी में भी, लोग अवाम के लिए सोचे और अपने मफाद के लिए कम सोचे, आप इस मुल्क को तरक्की करते हुए देखेंगे।